त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 2x धन 1 अंश, 3x धन 6 अंश और 4x ऋण 16 अंश हो तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं माना कोण 1 बराबर 2x धन 1 अंश। फिर उसके बाद है 3x धन 6, इसको हम मान लेते हैं कोण 2 बराबर 3x धन 6 अंश। उसके बाद 4x ऋण 16, कोण 3 बराबर 4x ऋण 16 अंश। त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 2x धन 1 अंश, 3x धन 6 अंश और 4x ऋण 16 अंश हो तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। माना कोण 1 बराबर 2x धन 1 अंश, कोण 2 बराबर 3x धन 6 अंश, कोण 3 बराबर 4x ऋण 16 अंश। तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम लिख सकते हैं कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। कोण 1 का मान कितना है हमारा 2x धन 1, कोण 2 का मान कितना है 3x धन 6 और कोण 3 का मान कितना है 4x ऋण 16 बराबर 180 अंश। कोण 1 का हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए मैंने लिख दिया कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। कोण 1 का मान कितना है 2x धन 1 अंश, कोण 2 का मान कितना है 3x धन 6 अंश, कोण 3 का मान कितना है 4x ऋण 16 अंश बराबर 180 अंश। अब हम क्या करते हैं, देखिए x वाला जो पद है उसको एक साथ लिख लेते हैं। ये 2x को मैंने लिख लिया, धन 3x को मैंने लिख लिया, धन 4x को मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद अंकों को लिखते हैं, धन 1 को मैंने लिखा, फिर धन 6 को मैंने लिखा, फिर ऋण 16 को मैंने लिखा। ये आ गया 180 अंश। अब इसके बाद आप देखिए 4 3 7 दोनों जोड़ते हैं, 4 3 7 दोनों, तो ये हो गया 9x अंश, तो ये हो गया 9x। उसके बाद 1 में 6 को जोड़िए तो ये बन गया 7 ऋण 16 बराबर 180 अंश। इसके बाद ये हो गया ये 9x, 16 में 7 जाएगा, 16 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9। अब बड़ी संख्या के सामने ऋण चिन्ह है तो ऋण 9 हो जाएगा बराबर 180 अंश। तो ये हो गया 9x बराबर, ये हो गया 180, ऋण 9 बाएँ से दाएँ जाएगा तो धन 9 बन जाएगा। अब 180 में 9 को जोड़ेंगे तो 189, 9x बराबर 189, तो यहाँ आ जाएगा 9x बराबर 189। अब x बराबर ये 9 बटे में आ जाएगा 189 बटे 9, तो x बराबर 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 और 9 1 कम, तो ये हमारा आ गया 21 अंश। हमारा उत्तर कितना आ गया 21 अंश। x का मान 21 आ गया। अब तीनों कोण को निकालना है। कोण 1 बराबर हमारा कितना है 2x धन 1, यहाँ 21 रख देते हैं, 2 गुणित 21 धन 1, 21 दूनी 42 धन 1, तो ये हो गया 43 अंश। फिर कोण 2 बराबर 3x धन 6, x बराबर मैं रख देता हूँ फिर 21 धन 6, 21 तिया 63 धन 6, 63, 21 तिया 63 धन 6, तो ये बन जाएगा हमारा 69। फिर कोण 3 बराबर हमारा है 4x ऋण 16, तो 4x ऋण 16 21 रखते हैं, 4 गुणित 21 ऋण 16, तो 21 चौक 84 और 84 में आपका 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 84 में 16 जाएगा तो 68 अंश। इस प्रकार त्रिभुज के कोण, हमारा जो त्रिभुज के तीनों कोण आ गया, ये हमारा पहला कोण 43 अंश, दूसरा कोण
69 अंश, तीसरा कोण 68 अंश। यही हमारा अभीष्ट उत्तर है। एक बार शुरू से देख लीजिए। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 2x धन 1 अंश, 3x धन 6 अंश और 4x ऋण 16 अंश हो तो त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम कोण 1 मान लेते हैं। माना कोण 1 बराबर 2x धन 1 अंश, कोण 2 बराबर 3x धन 6 अंश, कोण 3 बराबर 4x ऋण 16 अंश। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो मैंने लिख दिया कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180। अब कोण 1 का मान हम रख देते हैं। कोण 1 का मान 2x धन 1, कोण 2 का मान 3x धन 6, कोण 3 का मान 4x ऋण 16 बराबर 180। फिर x वाले पद को लिख लेते हैं, धन 2x धन 3x धन 4x धन 1 धन 6 ऋण 16 बराबर 180 अंश। 4x में 3x को जोड़ेंगे तो 7x, 7x में 2x को जोड़ेंगे तो ये 9x हो गया, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आ गया, ऋण 16 बराबर 180 अंश। ये 9x का 9x को उतार दिए, 16 में 7 को घटाए 9 आएगा, बड़ी संख्या के सामने ऋण चिन्ह है तो ऋण 9 हो गया। तो इस प्रकार आ गया 9x ऋण 9 बराबर 180 अंश। 9x बराबर ये ऋण 9 दाएं तरफ जाएगा तो धन 9 बन जाएगा, पक्षांतर होगा तो 9x बराबर 180 धन 9। तो इसी प्रकार हमारा आ गया 9x बराबर 189 अंश। x बराबर 189 बटे 9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम, तो x बराबर 21 अंश। कोण 1 बराबर 2x धन 1, तो x का मान हमारा 21 रख देते हैं। 2x धन 1, 2 गुणित 21 धन 1, 21 दूनी 42 धन 1, 42 में 1 को जोड़ेंगे तो 43 अंश। पहले कोण का मान आ गया 43 अंश। कोण 2 बराबर है हमारा 3x धन 6 अंश, तो 3 गुणित x का मान हम 21 रख दिए, धन 6, 21 या 63 धन 6 यानी आ गया 69 अंश। कोण 3 बराबर 4x ऋण 16, तो x का मान 21 रखते हैं, 4 गुणित 21 ऋण 16, 21 चौक 84, 84 में 16 गया तो 68 अंश। तो हमारे ये हमारा तीनों कोण का मान आ गया।